35 साल बाद रिटायर हो गए यूपी के सबसे मायावी ब्यूरोक्रेट्स। हर सरकार के चहेते, हर मुख्यमंत्री के लिए संकट मोचक रहे सहगल साहब अब सेवानिवृत्त हो गए। यूपी के पावर कॉरिडोर में लंबे नारायण के नाम से फेमस हैं आईएएस नवनीत सहगल। चार्टर्ड अकाउंट से आईएएस बने सहगल ने हर सरकार की बैलेंस शीट को किया मैनेज। पद से तो हो गए रिटायर, लेकिन जल्द मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। सहगल का तिलिस्म रहेगा जारी, नए रोल में, नए तेवर, नए फ्लेवर में एक बार फिर आएंगे नजर। लखनऊ में सिया सुन्नी विवाद को इतिहास के पन्नों में सीमित करने का चमत्कारी काम रहा हो, मायावती सरकार के दौरान कैलाश मानसरोवर की यात्रा में राहत की जिम्मेदारी संभालना हो, या फिर मुख्यमंत्रियों के ड्रीम प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा करवाना हो, उत्तर प्रदेश के पावर कॉरिडोर में सिर्फ एक ही नाम सबको याद आता था। वो नाम था आईएएस नवनीत सहगल का। उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित और विवादित आईएएस अफसर का जब जब जिक्र आएगा, नवनीत सहगल का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। आईएएस नवनीत सहगल का केवल कद ही लंबा नहीं था, बल्कि उनका रसूख वाला कद भी उतना ही बड़ा था। मायावती जैसी सख्त मुख्यमंत्री की आंखों के तारे रहे नवनीत सहगल ने मुख्यमंत्री के सचिव के साथ साथ उनके सबसे भरोसेमंद अधिकारी बन गए। उसके बाद आई अखिलेश यादव की सरकार में लगा कि मायावती के चहेते होने की नवनीत सहगल को सजा मिलेगी, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर नवनीत सहगल अखिलेश के भी आंखों के तारे बन गए। अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को बनवाने में नवनीत सहगल की बड़ी भूमिका थी। महज 22 महीनों के रिकॉर्ड समय में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को बनवाने और उसमें एयरफोर्स के फाइटर प्लेन को उतारने का श्रेय भी इसी अफसर के नाम जाता है। मायावती के कार्यकाल में राम मंदिर पर कोर्ट का फैसला आया, उस वक्त मायावती ने भरोसा नवनीत सहगल पर जताया। पूरे सूबे में एक पत्थर तक नहीं चला। अखिलेश यादव की सरकार को जाने के बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब भी यही कयास लगाए गए कि अब नवनीत सहगल हाशिए पर चले जाएंगे। शुरुआत में कुछ हुआ भी ऐसा, लेकिन कुछ ही दिनों में जब मीडिया का काम अवनीश अवस्थी से नहीं संभला, तब नवनीत सहगल को योगी ने फिर याद किया, और उसके बाद तो योगी की भी आंखों के तारे बन गए, योगी सरकार के संकट मोचक बन गए। लेकिन नवनीत सहगल का विवादों से भी कम नाता नहीं रहा। मायावती की सरकार में ताज कॉरिडोर का मामला हो, मायावती की सरकार बनाने गिराने में विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप हो, या फिर अखिलेश की सरकार में बिजली विभाग में दागी कंपनियों को काम देने का मामला रहा हो, हर एक इल्जाम से बेदाग निकलते रहे नवनीत सहगल। ब्यूरोक्रेसी में पूरी लॉबी उनके खिलाफ हमेशा लगी रही, मगर 35 साल तक नवनीत सहगल को कोई छू भी नहीं पाया। क्राइसिस मैनेजमेंट में माहिर नवनीत सहगल भले ही प्रशासनिक सेवा से रिटायर हो गए हों, लेकिन योगी सरकार उन्हें छोड़ने नहीं जा रही। माना जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए नवनीत सहगल को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलना तय है। खास करके मीडिया मैनेजमेंट में नवनीत सहगल का कोई सानी नहीं। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।